राजेश शर्मा, ट्रेजरर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, देरा विधानसभा क्षेत्र में आज राज्य स्तरीय प्रवक्ता होने के नाते पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आप सभी प्रेस बंधुओं का इसमें स्वागत है। आज मैं विशेषकर देरा विधानसभा क्षेत्र की ही बात करूंगा। जैसा कि आपको विदित है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, तो मैंने कुछ पिछले कोविड काल के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, चंबा में लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करा। उसी संदर्भ में मुझे देरा भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने का मौका मिला। पर आप लोगों के सामने आज ये मुझे बड़े दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि देरा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। उसी लिए मैंने बाकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ते हुए, में कैंप बंद करते हुए देरा पे विशेष फोकस करा। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम देरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक साल में 125 से ऊपर कैंप्स का आयोजन कर चुके हैं और इसमें पूरी पब्लिक की भागीदारी रही है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि अभी तक जो भी कैंप्स लगते रहे, स्वास्थ्य शिविर लगते रहे, या वो सरकार के सिलेक्शन से लगते थे या इंटरनेशनल एजेंसी से थ्रू लगते थे, ये पहली मर्तबा है कि एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा इतने ज़्यादा कैंपों का आयोजन किया गया और लोगों को घर द्वार सुविधाएं देने की कोशिश की गई। मैंने कोशिश करी है, मैंने देरा के लोगों का स्वास्थ्य जांचा है। मेरा मानना है देरा में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्डिंग्स तो हैं, देरा में हॉस्पिटल भी है, ब्लड बैंक की तो नोटिफिकेशन है और वो धरातल पे नहीं है। ऐसे सीटी स्कैन की नोटिफिकेशन है, धरातल पे नहीं है। और गांव, ये तो देरा शहर की बात कर रहा हूँ, गांव में जाइए आप तो उधर तो स्वास्थ्य संस्थान जो हैं वो झोंपड़ी मात्र में चल रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूँगा, उनके स्वास्थ्य के लेके कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैंने आपके माध्यम से पहले भी बोला है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक विशेष अपने मकसद के तहत देरा में आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के तहत मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। नैतिक तौर पे भी देरा के स्वास्थ्य सुधारने की ज़रूरत है कि देरा की जनता जुझारू रही है। आपने पिछले कई वर्षों से देखा होगा, जहां भी सरकार नाकाम होती है, देरा की जनता आगे आती है और अपने तौर पे मदद करती है। चाहे वो कोविड काल रहा हो, कोरोना काल रहा हो, जनता ने बढ़ चढ़ के उन कार्यों में हिस्सा लिया। कि मैं इस दम पे बोल सकता हूं क्योंकि हमारे स्वास्थ्य शिविरों में हमें जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा काम करने की। लोकल लोगों ने अरेंज करवाए, समाज सेवी संस्थाओं ने अरेंज कराए, प्रधानों ने अरेंज कराए, पंचों ने कराए, और एक आम आदमी के कहने पे भी हमने ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कैंप्स लगाए। क्योंकि मेरे दिल में ध्येय था, जैसे आपको मैं जगह जगह बोलता रहता हूँ कि हमारे दादाजी फेरी लगाते थे, घर घर जाके बर्तन बेचते थे, पिताजी ने बर्तनों की फैक्ट्री खोली। तो मेरे पिताजी का एक ध्येय था कि स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए। उसी के तहत हमने कांगड़ा में एक राज्य स्तरीय प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोला। और मैंने एक साथ साथ घोषणा भी करी, अगर देरा की जनता मुझे मौका देती तो देरा में भी मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की एक ब्रांच खोलूंगा जहां सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिलेंगी। आज मैं आपके मध्य इसलिए आया हूं कि मुझे जनता की तारीफ करनी है कि उनके कारण ही हम ये 125 का आंकड़ा मात्र 6-7 महीनों में देरा में पार करने में कामयाब हुए हैं। जनता ने बढ़ चढ़ के सहयोग करा है। हमारे लोग टीम के जाते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, रहने की जगह भी देते हैं और चाय पानी का इंतजाम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर घर जाके लोगों को बताते हैं कैंप लगने वाला है। हम जितनी मर्जी अनाउंसमेंट करें, जब तक लोकल लेवल पे सपोर्ट नहीं होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होगी, कोई भी कार्यक्रम जो है कारगर साबित नहीं हो सकता। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी की आवाज़ भी घर घर पहुँचा रहा हूँ और पूरी देरा की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं चाहता हूं जो देरा पिछले 15 वर्षों से राजनीति की अंधकार में डूबा हुआ है,
इस बार हम उस प्रथा को बदलें। इस बार जैसा एक आपको विदित होगा कि कांग्रेस की सरकार के आसार लग रहे हैं, कांग्रेस सरकार आ रही है, तो हम देरा के वासी होने के नाते, कि मेरा घर भी अब बनखंडी में है, मैं भी देरा का वासी हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हम विधायक भी उसी पार्टी का बनाए कांग्रेस का, और सरकार जिस पार्टी की आ रही है इस बार हम गलती ना करें, सरकार भी उसकी जिससे काम कराने में हमें आसानी हो। पहले होता रहा सरकार किसी पार्टी की और विधायक किसी और पार्टी का, तो मैं समझता हूं कि पार्टी के चिन्ह के साथ साथ एक व्यक्ति विशेष का और जनता आशीर्वाद देती है अपने भाई के तौर पे, तो हम देरा की जनता के जो मंसूबे हैं, उनके सपने हैं, रोजगार के सपने हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के सपने हैं, साफ पानी पीने के अधिकार के सपने हैं, तो उन सपनों को हम पूरा करेंगे। यही मैं आपसे करना चाहता था बात। कोई आपके क्वेश्चन हो तो मैं लेने के लिए तैयार। तो पार्टी का विशेषाधिकार है, पर हम आपको इतना बता सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो नेक्स्ट बैठक है वो 7 अक्टूबर को दिल्ली में होना तय हुई है। और पार्टी का विशेषाधिकार है कि किसको कहाँ से टिकट देनी है, पार्टी का विशेषाधिकार है। हम कार्यकर्ता होने के नाते और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते और डेरा के वोटर होने के नाते हमारा हक है पार्टी से अपनी गुहार लगाना। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग निर्णय होगा, और मैं तो इस प्रथा के वैसे खिलाफ हूँ, चाहे हमारे लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों। किसी भी को भी अपना एक करेक्टर होना चाहिए आदमी, उसका एक देसी भाषा में थल्ला होना जरूरी है, बिन पहनने के लोटे नहीं होना चाहिए आदमी कोई भी। तो मैं तो इस प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर व्यक्ति विशेष के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं। अगर कांग्रेस मेरा व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई। हम कांग्रेस विचारधारा की बात करेंगे और बीजेपी अपनी विचारधारा की बात करेंगे। उनका कोई भी कार्यकर्ता होगा, हमारा पर्सनल किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा रही है कि जो जरूरतमंद आदमी है वो किसी श्रेणी मात्र से ताल्लुक रखता हो, किसी जात पात से रखता हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, गांव का हो, शहर को, सबको विकास की बेयार पहुंचनी चाहिए। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की बात कर रहे हैं, तो इशारा किसकी तरफ है, कौन नहीं करवाया पाएगा? देखिए, आप ऐसे देखिए, 15 साल से देरा अंधकार में डूबा हुआ है। इसमें कई विधायक आए, कई चले, कोई पार्टी विशेष से, कोई निर्दलीय भी आए। अभी मौजूदा विधायक वो हैं तो जवाबदेही उनकी है, ठीक है। पर मैं व्यक्ति विशेष में 15 साल का हिसाब लेना हमें, तो हमें 5 साल का हिसाब नहीं लेना है। जनता 15 साल का हिसाब मांग रही है कि उन्होंने विधायक चुन के भेजा, कि कांग्रेस का भेजा, बीजेपी का भेजा या निर्दलीय भेजा, उन्हें काम करने के लिए भेजा, और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो जनता का मौका है उसका सबक सिखाने के लिए। हम तो अपनी बात करेंगे। मेरा क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाएं आता है, उसकी मैं इसलिए विशेष तौर पे बात करता हूं, और देरा में उसका अभाव है। सर के इलाके में मैं तो ये, मेरे पिताजी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है, हम जोड़ेंगे वो तोड़ेंगे, हम निरंतर जोड़ते जाएंगे, हम तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तोड़ने वाले कौन है? कोई ये असामाजिक तत्व है, ये जाति के नाम पे तोड़ते हैं, धर्म के नाम पे तोड़ते हैं, ऊपर नीचे के भेदभाव के नाम पे तोड़ते हैं, अमीर गरीब के नाम पे तोड़ते हैं। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी का जोड़ना, इनका काम है तोड़ना। ये कोई भी हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रोजगार, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें मेडिकल कॉलेज बीच में आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बीच में आते हैं, डिग्री कॉलेज बीच में आते हैं। एक तो उससे पढ़ाई का माध्यम मिलेगा, रोजगार का माध्यम भी मिलेगा। उसके अलावा मेरा ध्येय है कि हम देरा में, चाहे मेरे सामने मुझे झील नजर आ रही है, हम इसको विकसित कर सकते हैं। विजन होना जरूरी है और जनता का साथ। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं एक आपका चेहरा मात्र बनूंगा। भावनाएं और विचार आपके होंगे, आपसे बैठ के चर्चा होगी। जो भी देरा विधानसभा क्षेत्र के शिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, या जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे बात करके उनके विजन को मैं विधानसभा तक पहुंचाऊंगा। फिर कांग्रेस के देखिए, उन्होंने करा होगा लॉन्च, तो सोच के करा होगा। हम तो अभी जनता के सामने 10 ही कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है, उसकी बात करें। पर्सनल तौर पे मैं डॉक्टर हूं, मैंने गारंटी दी है कि अपने हॉस्पिटल का यूनिट विधायक बनने के बाद मैं देरा में खोलूंगा। उसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रोजगार उसमें ही मिल सकता है। उसके अलावा रोजगार के क्या साधन है, वो आपसे बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर स्कीम बनानी पड़ेगी। हवा में बात मैं नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा आदमी झूठ नहीं बोलूंगा। सर आपने वो सरकारी क्षेत्र में पहले बात करी, शायद मैं से मिस हो गया या आपने सुना नहीं, दोनों उसके सरकारी क्षेत्र को पहले ऊपर किया जाएगा। पर सरकारी क्षेत्र में आप मानिए कि सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी इधर नहीं आ पाएंगी। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अभी टांडा में है या शिमला में। हमारे जो श्री बालाजी हॉस्पिटल है उसमें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, उसकी ब्रांच को देरा में खोलने की बात कर रहा हूँ। सरकारी संस्थान को सर्जरी की पोस्ट है, ऑर्थोपेडिक्स की पोस्ट है, गायनोलॉजिस्ट की पोस्ट है। एक तरह से ये सर्जरी के लिए कैपेबल हॉस्पिटल है। अगर क्यों नहीं, देरा कंस्टिट्यूएंसी सबसे पुरानी तहसील है,
डेरा का अधिकार हर वक्त छीना गया है। हम किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं करते, हम अपना अधिकार मांगने की बात करते हैं। हम किसी से छीनेंगे नहीं, पर हमें अपना अधिकार चाहिए। बीम में इधर बैठना चाहिए, लोगों की तरह होनी चाहिए। सबसे पुरानी तहसील है वो, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। सर अब जैसे 10 मैं उनसे पर्सनल तौर से पूरा जुड़ा हूँ, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं, और जिस लेवल की समस्या, देखिए ये इशू बड़ा पुराना चलता आ रहा है। इस इशू को पूरा समझना पड़ेगा। ना समझी में ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि सेंटर से भी इसका रास्ता है, स्टेट से ही रास्ता है। कि सोच विचार करके मैं इमोशनली पर्सनली तौर पे डॉक्टर राजेश के तौर पे एज इंसान के तौर पे उनके साथ खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है उसके तहत मैं उनसे बात करेंगे। हमें ही माननी पड़ेगी, आपको ही माननी पड़ेगी कि मैक्सिमम बीमारियों के जो लोग इधर निकले वो पानी की बीमारी निकले। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ जो नल लगे हैं घर में, उसमें पीने योग्य जल नहीं, और स्पेशली जो डैम से लगता हुआ एरिया है उसका पानी पीने योग्य नहीं है। तो हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमें स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, हर बच्चे को, हर जच्चा को, हर महिला को, हर बुजुर्ग को। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम बीमारियाँ पानी के थ्रू फैलती हैं, और साफ पानी पीने का उपलब्ध करा पाएंगे तो हमारी वो एक अब यानी कि आप सीधा तुक ही नहीं। अब 1 महीने वाले इलेक्शन है, जनता जवाब देगी। हम तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जो मैंने इतना घूमा है पिछले 2 सालों में, हर पंचायत में, हर बूथ स्तर पे 2-3 बार जा चुका हूँ कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते भी। मैं स्वच्छ पानी की बात नहीं करी है, जो स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर होने के नाते मैंने बताया है कि मैंने जो बीमारियाँ देखी हैं उसमें साफ पानी नहीं मिला, उसके कारण बीमारियाँ फैली हैं। पर ये लोगों की आवाज़ है और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है, और जवाब देने का टाइम अब जनता का है। तो मान लीजिए आपको टिकट मिल, हर आदमी को, मैं मानता हूँ 82,000 वोटर हैं, हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है, और वो अपना अधिकार मांग के पूरा कर रहे हैं। टिकट देना पार्टी का विशेषाधिकार है, वो पार्टी जो तय करेगी हम उसी पे काम करेंगे। सर ऐसा भी कहा आपके साथ कब मिलेंगे? एक साथ मंच कब साझा किया जाएगा? मैं आज पहली बार एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इधर आया हूँ। तो पहले मैं कांग्रेस कार्यकर्ता तौर पर, आज मैं ट्रेनर होने के नाते और स्टेट स्पोक पर्सन होने के नाते भी इधर आया हूँ। और आज वो फील्ड में व्यस्त थे कि हमारे प्रभारी आए, उनके आगे ब्लॉक लेवल तक ड्यूटी लगाई हुई है, वो कार्य करने में व्यस्त है, कांग्रेस को मजबूत करने में व्यस्त हैं वो, और उसका फायदा हमें आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोरोना टाइम में डॉक्टर साहब ने कैंप नहीं लगाए और चुनाव के समय में कैंप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो कोरोना काल में कैंप नहीं लग सकते थे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, और जितना काम हमने कोरोना काल में करा है और डॉक्टर राजेश के तौर पे मैंने करा है, मैंने 28 दिन अंदर भी काटे हैं। पहला पेशेंट हिमाचल प्रदेश का तेंजिंग मैंने देखा था, उसके बाद ही कर्फ्यू लगा था, उसके बाद पीपी किट पहन के ही मैंने काम करा है। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको मेरे काम करते हुए की वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए, हर जगह वो है। श्री बालाजी हॉस्पिटल में पहला पेशेंट आया था और हमने उसको देखा था। उसके बाद कोरोना काल में बड़ी सीरीज थी और दुखद काल था, उसको हम चाहेंगे कभी भी वो ना आए। हर व्यक्ति ने उसमें मदद करी है, मैं डॉक्टर होने के नाते करी है, आम आदमी ने उसको जब डेडी बॉडीज नहीं जला रहे थे, खुद पीपी किट पहन के, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बॉडीज जलाई है। तो ये कहना कि किसने काम नहीं करा है, मानवता के लिए बड़ा दुखद था वो, और ऐसा दौर से नहीं होना चाहिए। भगवान से मेरी यही कामना है। सर एम्स जो तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है और हम चाहेंगे कि उसमें अच्छे डॉक्टर्स आएँ, सुविधाएं मिलें, और जो ये हमारा एरिया है उसे तरक्की करें। कि पहले ही हिमाचल प्रदेश में 8 के करीब मेडिकल कॉलेज है, पर एम्स अपने आप में एक विशेष संस्थान है। उस संस्थान में मशीनें काम नहीं करती हैं, उसमें इंसान काम करते हैं। मैं चाहूँगा, गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की होगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि उधर स्टाफ पोस्टेड रहे। सर आपने बताया कि आप, मुझे आपसे साझा करते हुए खुशी होगी, मैं आपको डिटेल्स भी दे दूंगा। 125 के ऊपर हम कैंप्स लगा चुके हैं और 10,000 से ऊपर हम लोगों को देख चुके हैं, जो एक ग्रामीण असेंबली सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मैं समझता हूँ कि मैं तो इसको अप्लाई करूँगा, गिनीज बुक रिकॉर्ड में आए कि एक देहरा विधानसभा रूरल एरिया में इतने छोटे स्पैन में, स्पैन ही मैटर करता है। 5 साल में कैंप लगाना अलग बात है, हम तो पिछले 12-15 साल से कैंप लगा रहे हैं और पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पर जब सुविधाओं का अभाव देहरा में लगा तो मैंने कंसंट्रेट यहाँ करा। मैं समझता हूँ मुझे भगवान ने इस काबिल समझा कि हम जनता की सेवा कर पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।